गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप अगर ये वीडियो सुनने लगे हैं तो इसको सेव कर लें, क्योंकि एक बात है, इस वीडियो को सुनते सुनते आपका एक बहुत बड़ी परेशानी तो खत्म होगी होगी। साथ में आज मेरा दिल थोड़ा सा ना बड़ा जैसे इमोशनल हुआ पड़ा है। कल 14 फरवरी है। हम लोग तो गुरुजी से हमेशा ही प्यार करते हैं। हमारे को कोई ऐसे डेट की जरूरत नहीं है जो वैलेंटाइन डे हो। हमें गुरुजी को उस दिन गुलाब देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए गुरुजी की, हमारी जिंदगी में गुरुजी ने गुलाबों की इतनी खुशबू भरी है कि पूरा साल ही हमारा वैलेंटाइन निकलता है। लेकिन जब मैं ये वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने लगती हूँ ना, एक तो मेरा चैनल है गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, जो इस समय मैं जिसमें वीडियो डाल रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं वीडियो शुरू करने लगी तो आज मैं बड़ी इमोशनल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैं इसमें गुरुजी के वचन, गुरुजी की प्यारी संगत के दिल में उठ रहे सवाल का जवाब जब अपलोड करने लगती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये वाला वचन, ये शब्द, ये सेंटेंस कभी तो गुरुजी ने बोला होगा। गुरुजी के दिल में कुछ तो आया होगा जब उन्होंने ये चीज बोली होगी कि मैं ये बात बोलूं तो मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, संगत आने वाली है, वो इस पे अमल करेगी तो उनकी जिंदगी कितनी सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो मैं आज ये सोच रही, मैं कहा गुरुजी, आपने सही नाम रखवाया इस चैनल का, गुरुजी की बानी दीपा छिब्बर की जुबानी। शब्द आपके हैं, सब कुछ आपका है, आप बुलवाते हो, लेकिन एक सिंपल भाषा में, आसान भाषा में मैं उसको थोड़ा सा उसका अर्थ समझाती हूं। तो कितनी कृपा है गुरुजी आपकी। जिंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं। स्वस्थ स्वास्थ्य है हमारा, वो आज देखिए उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा। हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम किसी पे बोझ ना बने, हम इतना ध्यान अपना रखें। मुझे गुरुजी कहते सैर कितना कर, चलिया फिरिया कर, टुरिया कर, हथ पैर चलांदी रहा कर। तो मैं ये अपने लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। अगर आप गुरुजी की संगत हैं, अगर आप गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी या पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, इन दोनों चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आप इन दोनों चैनलों से अगर जुड़े हैं, तो मेरा फर्ज है कि गुरुजी जो आज्ञा देते हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आज गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को। गुरुजी कहते तुसी चलदे फिरदे रहा करो, अपने छोटे छोटे काम खुद किता करो, उठ जाया करो, चलिया करो, दिन च खूब चलिया करो ते खूब पानी पीता करो। यह 2 काम किता करो, ਤੁਹਾਡੀ सेहत कभी खराब नहीं होने दूंगा अगर 2 काम तुम करते रहोगे। एक, पानी पीते रहोगे, दूसरा चलते रहोगे। अपने छोटे छोटे काम उठ के खुद करोगे, किसी को नहीं बोलोगे, चाहे तुम 80 साल के हो गए हो। किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अपने बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो। ऐसी जिंदगी अपनी मत बना लो कि आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा में ही अपनी आधी जिंदगी गुजार दें। तुसी ते अपने मजे नाल बाहर दिया खांदे हो, तुसी ते मजे नाल सोंदे रहंदे हो, अपनी सेहत खराब करदे पे हो। तुसी कदी सोचिया ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ पैसा ਤੁਹਾਡੀਆਂ बीमारियां ते लगेगा। पैसा तो वो ला देंगे, पैसा तो वो लगा देंगे, पर जो उनको मेंटली और जो फिजिकली जो आपके साथ लगना पड़ेगा, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस को, उनका बिजनेस सफर करेगा। क्यों? उनको अपने माँ बाप की सेवा करनी है। इंडिया है, ये भारत है, अपने माँ बाप को बच्चे छोड़ते नहीं है। लेकिन आपका फर्ज है आप अपने बच्चों के प्रति कि नहीं, मैं बेटा तेरे साथ 70-80 साल तक खड़ा रहूंगा, मैं अपने आप को चलाता रहूंगा। कभी अपने आप को मत सोचो कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूं। इंसान अपनी सोच से बुजुर्ग होता है। आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, सच्ची बात बताऊं। 2-3 चीजें आज मेरे साथ हुई। मैंने कहा गुरुजी देखो, मेरी भी एज 50+ है, और जैसे कोरोना के दिनों हम रोज एक वीडियो देखते हैं, कभी किसी को कुछ हो गया, कोई खड़ा खड़ा गिर गया। अभी 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का फोन आया 1.5 साल बाद, तो उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड की डेथ, कई सत्संग से आके बैठे थे, वो पता नहीं निरंकारी या राधा स्वामी कुछ हैं, वो जो भी वहां से आके बैठे थे, और अपनी मम्मी के साथ वो गए थे, और उन्होंने कहा कि आज आलू पूड़ी खाएंगे। घर आके सोफे पे बैठे और वो चले गए। वो मेरी एज के थे। तो मैंने कहा गुरुजी, और मेरी फ्रेंड कहती है कि तूने, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं
मुझे बहुत ज्यादा मेरा बड़ा सर्कल है, उस वजह से मैं सबके साथ नहीं निभा पाती। मैं सबको कहती हूँ तुम मेरे सत्संग सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा कि मैं सबके साथ सबका रोज हालचाल पूछ सकूं। तो मुझे बहुत फील हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिल को भी लगा कि यार अगर मैं ऐसी चली गई 50 मतलब 52 की हूं मैं, तो मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड, तो उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरे हस्बैंड को तो घर का कुछ संभालना ही नहीं आता, मैं ही सारा संभालती हूँ, वो तो कमाते हैं और मैं संभालती हूँ, और बेटा तो बाहर रहता है, तो फिर क्या होगा। तो गुरुजी कहते किसी ਨੂੰ कुछ नहीं होना, ਜਿਹੜੇ ਇਹ सत्संग सुननगे, ਜਿਹੜੇ ਇਹ सत्संग शेयर करेंगे, सब दी उम्र लंबी है, सबके बच्चों की उम्र लंबी है, किसी के साथ अनहोनी नहीं होगी, कोई ऐसे अगर कोई बीमार भी है ना, मैं आज उसको हेल्थ प्लस देता हूँ। किसी के परिवार में भी कोई है, छोटी उम्र का है, अभी उसकी जाने की उम्र नहीं है, उसको कोई भी बीमारी है, मेरा जल प्रसाद पिए। ये गुरुजी की वाणी है आज की, सच्ची कह रही हूं, क्योंकि गुरुजी वही हम बोलते हैं। मैं हमेशा हर सत्संग में ये बातें दोहराती हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता ना कौन सा सत्संग किसके पास पहली बार चला जाए। गुरुजी बुलवाते हैं, हम वो बोलते हैं। गुरुजी का जल प्रसाद लो, एक साफ गिलास में पानी भरो, गुरुजी का नाम लो, गुरुजी को कहो गुरुजी ये जल प्रसाद जो है इसको आप अपना जल प्रसाद बना दो, मैं इसको पीऊं, मेरे अंदर के रोग खत्म हो। आपके घर में पानी आता है ना, उस पानी को, जो दूध आता है उस दूध को सबको बोलो, मतलब उस सबको नहीं बोलो, मतलब उनको जब आप दूध आता है, हर घर में, इंडिया में हर घर में दूध आता है, बाहर भी लोग दूध लेते हैं, वो उबालते नहीं है, इंडिया में उबालते हैं। दूध आता है ना घर में, तो दूध एक ऐसी चीज है जो आप वेस्ट नहीं करते। पानी आप फिर भी वेस्ट कर देते हो, आधा पिया आधा रोड़ दिया, जबकि गुरुजी कहते हैं खूब पानी पियो। तो संगत जी, दूध आता है ना, दूध को आप हाथ लगाएं, जो दूध को उबालता है लेता है, और बोले गुरुजी इसको आप प्रसाद बना दो। अब चाहे वो छोटा बच्चा पिए, बड़ा बच्चा पिए, कोई चाय पिए, कुछ करे, घर का जो सदस्य दूध पिए, दूध आप वेस्ट नहीं करते। तो अब आज का जो देखो गुरुजी का हिंट और गुरुजी का उपाय, कि दूध जिसके अंदर जाए उसके शरीर को ठीक करेगा। अब कई लोगों को दूध हजम नहीं होता, तो वो दूध के साथ सौंफ खाएं, सौंफ ले लें थोड़ी सी, दूध गर्म पिए, ठंडा पिए, जैसे पीना पिए, सेहत अपनी ठीक रखें। आज गुरुजी ने हेल्थ प्लस के लिए मेरे को आदेश दिया कि आज मैं सबकी हेल्थ प्लस करूंगा। जो ये सत्संग सुनेगा उसके परिवार के हर सदस्य को, आने वाली पीढ़ी को मैं हेल्थ ब्लेस देता हूं। लेकिन 2 काम तो आपको करने हैं। हर खाने पीने वाली चीज को कहना है गुरुजी इसको प्रसाद बना दो, और चलते फिरते रहना है। आपको बहुत तकलीफ है, आप बेड पे हो, कोई बात नहीं, अपनी उंगलियां चलाते रहो, पैर की उंगलियां चलाते रहो, हाथ की उंगलियां चलाते रहो, अपनी आंखें घुमाते रहो, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इसको। ये नहीं है कि बेड पे पड़े हैं तो पड़े ही रहे हैं, आंखों के व्यायाम कर लो, अपनी गर्दन के व्यायाम कर लो, लेटे हुए हो तो पैर की उंगलियां चलाओ, हाथ की उंगलियां चलाओ, अपनी कलाइयां मोड़ लो, सीधी कभी उल्टी हाथ। अच्छा, ताड़ी भी मार सकते हो, जो ताली बजाना कहते हैं, जिससे ताली बजाओ, दिन में 2 बार 4 बार 10 बार। ये सब आज गुरुजी अगर आपसे बुलवा रहे हैं तो आपकी अच्छी सेहत के लिए करवा रहे हैं। संगत जी, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं और आपको लगता है ये आज गुरुजी आपको ही ये हिंट दे रहे हैं, क्योंकि आप नहीं करते होगे ऐसा, तभी तभी गुरुजी कह रहे हैं चला फिरा करो, अब मौसम भी ठीक हो गया, स्वस्थ रहो, खुश रहो। गुरुजी कहते हंसते रहो, बसते रहो, स्वस्थ रहो। संगत जी, आज जो गुरुजी का एक आंटी ने बहुत प्यारा सवाल मेरे को पूछा है, वो सवाल मैं आपको बताने जा रही हूं, पर उससे पहले गुरुजी का आज का मैं आपको वचन बताती हूँ। आज का है वचन नंबर 31। मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ,
लोगों ने इंसान ही समझ लिया। और ये गुरुजी पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना आपके बहुत सारे लोगों के घर के जो परिवार के सदस्य है ना, वो गुरुजी को नहीं मानते। आप मानते हो, ये आपको पता है। वो कहते हैं हम गुरुओं को नहीं मानते। तो गुरुजी जब अपनी शक्ति दिखाते हैं ना, तब लोगों को समझ आती है। जब गुरुजी, आपको एक चीज और बताती हूँ, देखो गुरुजी कितनी बड़ी बात बुलवा रहे हैं। गुरुजी कहते जेड़ा मैनू नहीं मनदा ना, ते कोई गल नहीं, मैं बुरा नहीं मनदा, मैं सपने च आके उदा कल्याण करना वा, ते वो उल्टे पैरी आके मैनू मनदा है। तो आपके परिवार का कोई सदस्य अगर गुरुजी को नहीं मानता, गुरुजी के लिए कुछ बोलता है, आप निश्चिंत रहे, गुरुजी खुद उसको देख रहे हैं। लेकिन आप गुरुजी में आस्था रखते हो, इसीलिए आज आप ये सत्संग सुन रहे हो। तो आज एक आंटी जी ने मुझे एक सवाल पूछा, बताती हूं मैं आपको उसका जवाब। हो सकता है गुरुजी की बहुत सारी नई संगत जो जुड़ी है, उनके दिल में भी ये सवाल हो। आंटी जी कहते हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना आंटी जी। आपका भी मुझे आपसे पूछना था कि गुरुजी के आगे जो फ्लावर्स रखते हैं, उनको हम मिट्टी के गमले में डाल दें तो फ्लावर्स आ जाएंगे। उनको गमले में डाल देने की सजेशन दी है एक आंटी जी ने, मैं डाल दूं गमले में? तो जब आपको गुरुजी का आप सत्संग करते हैं, तो जो आप रंगोली बनाते हैं या जो हार होते हैं जो गुरुजी को चढ़ाए जाते हैं, या फूल है जो चढ़ाए जाते हैं, तो एक तो आप गुरुजी के जो चरण स्वरूप रखते हैं या जुत्ती रखते हैं, उसमें जो फूल होते हैं उनको तो आप उठा के खजाने की तरह एक कपड़े में या एक पॉलिथीन में किसी में करके रखें, क्योंकि एक टाइम के बाद वो बिल्कुल ऐसे वो हो जाते हैं। तो उसको अच्छी तरह ऐसे जगह रखें कि ये खजाना है, इसको मैंने खजाने की तरह रखना है। उससे बहुत बरकत होगी आपके घर में। ऐसे ऐसी चीजें होंगी आप सोच भी नहीं सकते। बाकी जो है आप उन सबको ले गमलों में डाल दें। उनसे उन गमलों में फूल नहीं आएंगे, उससे बहुत अच्छी आपकी किस्मत हुई, आ भी जाएंगे। लेकिन उनको आप प्रवाहित ना करें, किसी पेड़ के नीचे डाल दें, गमले में डाल दें, मिट्टी में डाल दें। उनको आपने ये करना है, आप गमले में डालें, लेकिन ये नहीं है कि उस फूल से आपके फूल उग जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे फूल हो जिनकी जो बीच की जो होती है, डोडी कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे आ भी जाए। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको गमलों में ही डालें, और जरूर डालें जब तक वो सूखे। हो सकता है उससे कुछ आपको निकल भी आए पौधे। मुझे ये पता है कि गमले में डालना है। गमले नहीं है घर में, तुलसी में नहीं डालना आपने। गमले नहीं है घर में, तो बाहर किसी पार्क में जाके वहां गमलों में, वहां मिट्टी में डालें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, जय दीपा आंटी जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2024 ਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਰਸਗੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, वैसे तो गुरुजी कोई वहम करते नहीं, पर घर में ऐसी कोई भी हम बात सुनते हैं तो हम दिल से दुखी हो जाते हैं। तो आपने जहां तक छोड़ा उसके आगे का आप करो। जितने दिन आपने कर लिया, गुरुजी इन चीजों का वहम नहीं करते। आपको दोबारा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपने किया था, आप उसके आगे का जो आपने करना है, पर्ची वही रहने दो, सब अच्छा होगा। तो आंटी जी का ना ये सत्संग बहुत पुराना है। अब मैं आपको आंटी जी का आज का भी सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी की आज्ञा से, जो गुरु जी ने मुझे आज्ञा दिया कि ये भी जरूर सुना। जय गुरु जी दीपा आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ 2024 ਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹਦਾ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾ ਲਈ।
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय दीपा आंटी जी, शुक्राना दीपा आंटी जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कि देखिए माँ की जो आंतरें होती है ना, वो बच्चों की जिंदगी संवार देती है। और जैसे गुरुजी हमारे को दुख में नहीं देख सकते, तो उनको ये पता होता है कि किसी बच्चे की को अगर मैंने बच्चे का की माँ अगर बच्चे के लिए कुछ मांग रही है ना, तो गुरुजी कहते हैं मैं तो देना, मैं की देना, तेरी माँ ते मेरे तो छीन लेंदी है गल। गुरुजी ने इतना प्यारा थॉट दिया कि अगर किसी का बच्चा दुखी है ना, परेशान है, तो उसकी माँ ना मेरे से वो चीजें ना हक से छीन लेती है कि मेरे बच्चे के ऊपर ये परेशानी कैसे आ गई गुरुजी, आपके रहते तो मुझे तो देनी पड़ती है और मुझे देनी ही है। तो चलिए संगत जी, आपके बच्चे खुश रहें, बच्चे की लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे खुश रहें। कोई माँ 70-80 साल की भी हो जाती है ना, तो भी वो कहती है कि मेरे बच्चे, चाहे उसके बच्चे 50-60 साल के हो गए हो, वो कहती है मेरे बच्चे राजी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और गुरुजी कहते हैं मेरे होते हुए तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे हमेशा चढ़ती कलाओं में रहेंगे और खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।